Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 8. I am present for part 59 in the lesson of theory परमाणु की संरचना। तो आइए परमाणु की संरचना में हमें पढ़ना क्या है। पहला टॉपिक है कि संयोजकता क्या है। तो इस शब्द का अर्थ जानने की जरूरत है कि संयोजकता मतलब होता क्या है। संयोजकता मतलब होता है संयोग करने की क्षमता, मिलने की क्षमता, साथ रहने की क्षमता। एक आदमी है बहुत खूंखार है, खूंखार के साथ अगर बहुत सीधा साधा व्यक्ति रहता है तो देखने वाला कहेगा नहीं चोरों के साथ कैसे ही साधा रात में कहते हैं ना। तो इसका मतलब उसमें भी या तो चोरी का गुण है या उस चोरवा जितना कैपेसिटी है इतना सदोइयों के पास कैपेसिटी है, तभी ना रहेगा जी। तो कैसे रहेगा। तो वही है संयोग करने की क्षमता, यानी संयोजकता का अर्थ है संयोग या मिलने की क्षमता से है। जैसे किसी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु से संयोग करता है या विस्थापित करता है, मैंने हटाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं संयोजकता। जैसे HCl नहीं बताइए, बताए थे, देखें कितने लोग बताते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु कितनी है, परमाणु हाइड्रोजन की परमाणु कितना है, क्लोरीन का 2 है। कल बताए थे, सब पढ़ाने बता रहे तुम लोग। हाइड्रोजन की परमाणुता जो नीचे रहता है वही रहता है ना, कितना है 1। क्लोरीन का कितना है 1 ही है। तो क्लोरीन की संयोजकता 1 है, क्लोरीन की संयोजकता 1 है क्योंकि हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग करता है। यहाँ बताया था, यहाँ रहेगा तो क्या बोलेंगे अणु, और नीचे लिखा रहेगा तो क्या बोलेंगे परमाणु। पहले के परसों बताए थे ना। यस सर। हाइड्रोजन की परमाणु कितने हैं 1, क्लोरीन की परमाणु कितने हैं 1। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु से क्लोरीन का एक परमाणु संयोग करता है, अर्थात क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी 1, उसके एक परमाणु के साथ संयोग करता है। उसी तरह H2O में, H2O क्या है जल में O की संयोजकता 2 है, लेकिन परमाणु कितने हैं O के 2 की O की परमाणु कितने हैं, परमाणु संख्या कितनी है O का 2 कैसे है, परमाणु तो एक ही है, परमाणु 1 है और हाइड्रोजन का परमाणु 2 है। जो संख्या रहता है उसी को मानते हैं ना परमाणु संख्या। हम पुतले बाबा हो गए बढ़ जाए। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 और क्लोरीन की परमाणु संख्या 1। सब जो इधर होता है सब परमाणु संख्या होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है 1 और हाइड्रोजन का 2। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रहता है जुटकर मिलकर उसके साथ। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की भी क्षमता यानी संयोग करने की क्षमता कितनी है 2 परमाणु से। इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ वो रहता है। इसका मतलब उसकी क्षमता यानी संयोजकता कितनी हुई 2। परमाणु बोला जाएगा तो 1, लेकिन संयोजकता कितनी होगी 2। इसको ध्यान रखो। अब मान लो यहाँ लिख दिया गया 2HCl, ठीक है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणु कितना है, अणु कितना है जी, अणु 2 जो इधर रहता है अणु है 2। अब हाइड्रोजन का परमाणु कितना हो जाएगा 1। देखने में तो 1 लग रहा है, 2 से गुणा हो जाएगा ना, तो 2 बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। अगर यहाँ नहीं रहता तब कहा जाता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड के अणु कितने हैं 1। अब परमाणु हाइड्रोजन के 1 और क्लोरीन के 1। इस पर ध्यान रखो, इधर तो थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, दिमाग बदल जाता है। अब देखो HNO3 कल इतना बढ़िया समझाया, फिर गोबर बाबा हो जाता है। अब कई बोले चोरा चोरा कबूतर है, आप तो कैसे दिमाग में। इसमें नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक एसिड है, इसके अणु की संख्या कितने हैं 1 है। पहले जो रहता है अणु संख्या 1। अब उसमें हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है 3। हाइड्रोजन का 1 होगा नहीं, 2 का 1 ना होगा, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है।
और नाइट्रोजन का 8 ऑक्सीजन का 3 3। बार बार भूल जाते हैं, पूरा बोतल बाबा बांटे तो H2SO4 ये है अम्ल। अब ये बताओ इसकी अणु की संख्या कितनी है? एक कुछ नहीं है तो ये अणु है। आज इतने जो रहते हैं साइड में सब क्या है? परमाणु। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 और सल्फर का 1 ऑक्सीजन का 4। ये है। इस तरह समझोगे तब ना होगा। जी सर। तो उसी तरह यहाँ कह रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड में क्लोरीन की संयोजकता 1 है, इसलिए कि हाइड्रोजन का भी 1 है, इसका भी परमाणु संख्या 1 है, तो इसके साथ रह रहा है क्लोरीन, इसका मतलब इसकी भी संयोजकता 1 है। उसी तरह H2O में O की संयोजकता 2 है, लेकिन परमाणु संख्या O की क्या है? 1 है और संयोजकता 2, इसलिए कि 2 हाइड्रोजन के परमाणु के साथ ही रहता है। इसका मतलब इसकी भी शक्ति उसके बराबर है, नहीं संयोग करने की क्षमता है। तभी अगर मान लो जिससे टकराने की कैपेसिटी नहीं रही है तो बाघ से जाकर बकरी लड़ जाएगा? नहीं लड़ेगा। कैपेसिटी होगा तो लड़ेगा, तो कहा जाएगा अरे ये तो शेर है, ये भी शेर है, वाह बेटा शेर वाह, कहते हैं ना। लेकिन संयोग करने की क्षमता होगी तब ना। अब पहले ही डर के शेर बिलार खाओगे तो कौन संयोगता होगी? तो इसलिए इसको ध्यान रखो। और उसी तरह तत्व का नाम हाइड्रोजन का संकेत क्या है? H, कार्बन का C, सोडियम का Na, ऑक्सीजन का O, पहले ही बताया जा चुका है, और मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca। अब है कि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1, कार्बन की संयोजकता 4, सोडियम का 1 रट लेना, ऑक्सीजन का 2, मैग्नीशियम का 2 और कैल्शियम का 2। इससे अधिक संयोजकता इसकी नहीं होती, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप यह जान गए कि संयोजकता क्या है, यानी संयोग करने की क्षमता क्या है। तो संयोग क्या है? किसी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु से संयोग करता है। और मान लो कहीं मेला लगा है और वहाँ कुश्ती हो रहा है, तो बहुत नामी जामी पहलवान चुन लिया गया। उसके बाद कहता है कौन व्यक्ति है जो इस पहलवान से हाथ मिलाएगा, संयोग करेगा? हाँ, तो डर के मतलब कोई नहीं उठता है, लेकिन उसके ताकत का होगा तो ही खड़ा होगा कि कमजोर को बिलर भी उठ जाए, नहीं ना उठेगा। तो जो ताकतवर होता है उसी के बराबर खड़ा होगा कि हम लड़ेंगे। तो हम लड़ने का मतलब क्या है? वो क्षमता रखता है कि हम इनसे भी संयोग करेंगे, यानी हमारी क्षमता भी उतनी ही है, इसलिए भी संयोजकता उसकी उतनी होगी। जिस तरह HCl में क्लोरीन की संयोजकता 1 और जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो गई। अगर मान लो इसको इसी तरह लिख दिया जाता H2SO4, देख रहे हो कितना कम है। तो इस बताओ सात सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। H2SO4 में अणु की संख्या कितनी है? 1, इसलिए कि यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। लेकिन हाइड्रोजन के परमाणु कितना है? 2, सल्फर के 1 और ऑक्सीजन के 4। तब कहा जाए कि इसमें ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है? 4 हो जाएगा, इसलिए नहीं तो हाइड्रोजन के बराबर है ना। हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है, हाइड्रोजन से तुम लगी, तो हाइड्रोजन का कितना है यहाँ? 2। ऑक्सीजन का कितना है? तो इससे बोली हो जाएगा कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो इसका मतलब ये इनका ऐसा 2 आदमी आई हैं तो वो ही लड़ लेगा, अकेले लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? तो इसको संयोग करने की क्षमता बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो इस प्रकार इसको याद रखिए। चलिए, इस प्रकार आपको संयोजकता के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। संयोजकता क्या है और संयोजकता किससे नापा जाता है? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन के पास जितना परमाणु होगा अगला का उतनी ही कैपेसिटी क्या होगी, तो उसकी संयोजकता उतनी मानी जाएगी। तो इस प्रकार आपको संयोजकता के विषय में और किसकी संयोजकता, हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम की संयोजकता के विषय में जानकारी दी गई। हमको उम्मीद है समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो बताएं, तब जाना जाएगा कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं आया। संयोजकता किसे कहते हैं? कौन बनाएगा? बनाएगा नहीं, कौन बताएगा? संयोजकता का अर्थ सहयोग या मिलने की क्षमता
से है। किसी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो मुख्य तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु से से संयोग करता है। चलो बैठो। अच्छा, HCl में क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? HCl में क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? एक होगी। और जल में H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता दो। अच्छा, मैग्नीशियम का संकेत क्या है? और कैल्शियम का संयोजकता नहीं, कैल्शियम का संकेत क्या है? इधर से बताओ। कैल्शियम का संकेत Ca, हाँ। और सोडियम का? अच्छा, ये बताओ क्या नाम है इसका? गुंजन। खाने वाले नमक को विज्ञान में क्या कहते हैं? कौन बताएगा? कल बताए हैं। हाँ ना, कल बताए थे। खाने वाले नमक को विज्ञान में क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, NaCl। विज्ञान में उसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। अच्छा, NaCl में Cl की परमाणु संख्या कितनी होगी? हाँ, इसलिए कि Na भी एक है, उसके अंत में एक है। चलो, जो बताए उनको भी धन्यवाद, नहीं बताए उनको भी धन्यवाद। अभी आपको संयोजकता का अर्थ, संयोजकता क्या है, और किसी यौगिक में संयोजकता का माप किससे आंका जाता है? हाइड्रोजन से। ठीक है। और कुछ तत्वों की संयोजकता संकेत शॉर्ट में लिखा गया है, उसको रखने का प्रयास करें, याद रखें। इस प्रकार हमको उम्मीद है कि संयोजकता क्या है और संयोजकता की माप किससे ली जाती है, किससे आंकी जाती है, समझ में आ गया होगा। यदि ये समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे को शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी घर बैठे संयोजकता के विषय में जानकारी हासिल कर सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।